अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडिविजुअल सीरीज में सिटअप डिवीजन मेथड से कैसे मीन को निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन बिलो बाय स्टेप डिवीजन मेथड। यानी नीचे कुछ मार्क्स दिए गए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो हमें ये कहा गया है कि आप इनका मीन निकालिए, आप इनका एवरेज निकालिए। किस मेथड की वजह से या किस मेथड की बदौलत? स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है ना। यानी यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, इस मेथड से हमें कैलकुलेट करना है मीन ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले की ये इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टेप डिवीजन मेथड से मीन मार्क्स निकालने जा रहे हैं। पहली बात ये कि आप यहां पर अपना फार्मूला लिखोगे और फार्मूला क्या रहेगा कि x बार इज इक्वल टू, ठीक है ना, x बार, क्योंकि ये मीन को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a प्लस, ठीक है ना, समेशन ऑफ d डैश डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय c। ये फार्मूला है, ठीक है ना। a मीन सिंपली एज्यूम्ड मीन, समेशन d डैश, ठीक है ना, डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय c, ठीक है ना। c मीन सिंपली कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। अब मसला यह है कि जब हम स्टेप डिवीजन मेथड करते हैं तो स्टेप डिवीजन मेथड और सिंपलीफाई कर देता है शॉर्टकट मेथड को, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी इजी बना देता है इस चीज को। अब कैसे बना देता है, चलो मैं आपको इस चीज को ऐसे सिखाऊंगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं इस तरीके से बता दूं, लेट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिनोटेड बाय x, ठीक है ना। यानी x जो है, या फिर मैं इस तरीके से लिखूं, यहां पर जो मार्क्स हैं उनको डिनोट क्या करेगा? x, ठीक है ना। या x से हम इनको डिनोट करेंगे, यानी x रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इट इज 10, ठीक है ना, और फिर क्या है 20, और फिर क्या है 30, और फिर क्या है 40, और फिर क्या है 50, और फिर क्या है 60, और फिर क्या है सिंपली 70, ठीक है ना। तो जब हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है ना, तो उससे हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। यानी हमें मार्क्स का ऐड नहीं करना है, बल्कि अगर यहां पर 10 है तो मतलब एक बच्चा ऐसा है जिसको 10 मार्क्स मिले हैं, इसी तरीके से एक बच्चा ऐसा है जिसको 20 मार्क्स मिले हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, अब हम इनको अकाउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी इसका मतलब ये है कि ये मार्क्स जो है वो 7 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी देयर आर 7 स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड in any examination and the marks of seven students are like this, ठीक है ना। और हमें क्या कहा गया है कि विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड आप इसका मीन निकाल कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहां पर एज्यूम्ड मीन ले लेंगे, ठीक है ना। तो एज्यूम्ड मीन लेने का फिर वही तरीका मैं यहां पर बता दूं, क्योंकि ये 7 हैं मतलब ऑड हैं, ठीक है। तो आप कोई सा भी वैल्यू यहां पर एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले के 3 जो है आप इनको छोड़ दीजिए और फिर नीचे के जो 3 है आप इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बीच का जो यहाँ वैल्यू है तो आप इससे ऐसे लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू 40, या फिर लिख सकते हो 40 इज इक्वल टू a। यानी एज्यूम्ड मीन हमने किस वैल्यू को लिया? 40 मार्क्स को हमने एज्यूम्ड मीन ठहराया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम यूं करेंगे कि x माइनस a, ठीक है, या फिर आप यहां पर a का वैल्यू भी लिख सकते हो x माइनस 40, ठीक है, इज इक्वल टू d। x माइनस a इज इक्वल टू d। फिर एक बार मतलब
हर x की वैल्यू में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 40 यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 माइनस 40, ठीक है, फिर 20 माइनस 40, ठीक है, फिर 30 माइनस 40 आप लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे आप 40 माइनस 40 आप लिखोगे, इसी तरीके से आप 50 माइनस 40 लिखोगे, और फिर 60 माइनस 40 आप लिखोगे, और फिर इसी तरीके से 70 माइनस 40 आप लिखोगे। तो वो किसके बराबर आएगा, वो जो वैल्यू यहां पर आएगा, ठीक है, तो जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू जो है वो इस तरीके से आएंगे। 10 में से आपको 40 उतारने होंगे, घटाने होंगे, कम करने होंगे, तो सिंपली -30 आएगा, ठीक है, और फिर 20 में से 40 तो मतलब -20 आएगा, ठीक है, इसी तरीके से 30 में से 40 तो -10 आएगा, 40 में से 40 घटा देंगे तो सिंपली 0 आएगा, 50 में से 40 घटा देंगे +10 आएगा, 60 में से 40 घटा देंगे तो +20 आएगा, और 70 में से 40 घटा देंगे तो +30 आएगा, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हुआ, डी मतलब डिविएशंस वाला कॉलम बन गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, डी डैश चाहिए, ठीक है। तो डी डैश जो है हम इसको कैसे निकालेंगे, इस तरीके से मैं बता सकता हूं कि डी डैश जो है वो बराबर होता है डी डिवाइड बाई सी, डी डिवाइड बाई सी मतलब कॉमन फैक्टर हम जिसको बोलेंगे, यानी ये जो डी का कॉलम है इसमें जितने भी वैल्यूज है, ठीक है ना, हर वैल्यू को हम डिवाइड बाय करेंगे किससे, जो इनका कॉमन फैक्टर है, दैट इज सिंपली 10 10 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये डी डैश है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, डी अपॉन सी इज इक्वल टू डी डैश, ठीक है ना, डी अपॉन सी इज इक्वल टू डी डैश, मतलब -30 डिवाइड बाई 10, ठीक है, -20 डिवाइड बाई 10, -10 डिवाइड बाई 10, 0 अपॉन 10, ठीक है, और 10 अपॉन 10, फिर 20 अपॉन 10, और फिर 30 अपॉन 10, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा भाई, ये आएगा -3, ये आएगा सिंपली -2, ये आएगा -1, ये आएगा सिंपली 0, ये आएगा सिंपली 1, ये आएगा 2, और ये आएगा 3। यानी जब हम 10 से इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल कर आ गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब देख लीजिए, जब हमने स्टेप डिविएशन मेथड इस्तेमाल किया तो इसने हमें क्या रिजल्ट दिया, इसने और जो एज्यूम्ड मीन से हमने डिविएशंस किए थे ना, उन डिविएशंस को इसने और सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना। यानी इट इज वेरी इजी टू मल्टीपल 3, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 30 अगर हम ले लेते, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हमें करके देता है। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी डैश, तो यहां पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ डी डैश इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर कुछ वैल्यूज प्लस के हैं और कुछ वैल्यूज माइनस के हैं, ठीक है। तो अगर माइनस वालों को हम काउंट करेंगे, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 + 1 इज इक्वल टू 6, मतलब माइनस वाले यहां पर 6 है, ठीक है ना। और फिर अगर प्लस वालों को हम जोड़ दें, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 + 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है, मतलब यहां पर हमेशा यहां पर हमें समेशन ऑफ डी डैश किसके बराबर आएगा, 0, क्योंकि यहां -6 ऊपर आ रहा है और नीचे जो है वो +6 आ रहा है, तो 6 में से 6 घटा दे तो समेशन डी डैश क्या निकल कर आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 3 चीजें चाहिए थी, ठीक है ना। एक तो हमें चाहिए था एज्यूम्ड मीन, वो हमने निकाल दिया। दूसरा हमें कैलकुलेट करना था समेशन ऑफ डी डैश, इसको भी हमने कैलकुलेट कर दिया। एन वो भी हमें मालूम है 7 है, और सी का मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर वो 10 है हमारा यहां पर। तो अब हम वैल्यूज को इस फार्मूला में इंसर्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू, ए की जगह में क्या लिखूं 40 प्लस समेशन ऑफ डी डैश, ठीक है ना, की जगह क्या लिखूं मैं 0, n की जगह में क्या लिखूं 7, मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखूं मैं सिंपली 10, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूं, x बार इज इक्वल टू 40 प्लस
0/7 ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है ना। तो यहां पर x बार इज इक्वल टू 40 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 वो क्या बनेगा 0। तो यहां पर x बार का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 40। यानी इसका मतलब ये हुआ कि द एवरेज मार्क्स ऑफ, ठीक है ना, 7 स्टूडेंट्स इज सिंपली व्हाट इट इज 40, ठीक है ना। यानी ये जो डेटा यहां पर दिया गया है, ठीक है, ये जो मार्क्स यहां पर दिए गए हैं 7 स्टूडेंट्स के, सो द एवरेज मार्क्स जो है वो क्या है 40, ठीक है। एवरेज क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल कर आएगा कि x बार इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। यानी विद द हेल्प ऑफ सेटअप डिवीजन मेथड वी कैन कंक्लूड दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिंपली 40। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व a problem in individual series with the help of using step deviation method in individual series, ठीक है ना। Thank you very much for watching my video.